अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? तो ईद मुबारक। सबसे पहले तो आपको आज है ईद का लास्ट डे यानी थर्ड डे। तो कैसी गुज़री आप लोगों की ईद? तो मेरी तो जनाब गुज़र ही गई, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुज़री। अगर इतनी गर्मी ना होती तो जनाब ये जो ड्रेस है ये मेरी दोस्त अक्सा लेके आई थी इंशा के लिए। तो उसको थोड़ा सा बड़ा था, तो इस वजह से मैं इसको पहना नहीं सकी। तो मुझे लग रहा था कि ईद पे उसको परफेक्टली फिट आएगा, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया था। तो इसको यही पहनाया था मैंने ईद की थर्ड डे। और उसके बाद जनाब हमारा प्लान बन गया था मटन स्टीम बनाने का। तो ये मटन स्टीम अबूबकर ने बनाया था। पहले मटन को डीप फ्राई कर लिया था, उसके बाद मैरिनेट करके इसको तकरीबन 1 घंटा कुकर के अंदर इसको स्टीम किया था लो फ्लेम के ऊपर। यकीन करें इसका टेस्ट इतना अच्छा था। आप भी इसको एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत बहुत मज़ा आया था खाने का। और यहाँ पे जनाब आपको हम दिखा रहे हैं इसका टेक्सचर। और टेस्ट वाइज भी ये बहुत मज़े का था, बिल्कुल भी इतना हैवी टेस्ट नहीं था इसका। और स्पाइसेस भी इसमें कोई इतने ज़्यादा नहीं थे। तो वो कर कह रहे थे मुझे बताओ मैं क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए आज। तो मैंने कहा भाई खुद से जो आपका दिल कर रहा है वो बना दें। तो बहुत मज़ा आया था, बहुत लज़ीज़ बना था ये। तो आज खैर हमारा कोई इतना बाहर घूमने का कोई प्लान नहीं था, ज़्यादातर हमने रेस्ट ही की थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कहीं निकल ही नहीं सके। तो उसके बाद जनाब कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग ये गौर में गए थे। और क्योंकि अभी अपकमिंग डेज़ में बहुत सारे जो है वो गेस्ट ने आना है, तो उस वजह से जनाब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हुई थी, वो लेके आए थे। और मैंने लज़ानिया, पास्ता ये भी बनाना था, इसलिए चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई हुई थी, तो वो भी लेनी थी। तो वो हम लोग लेके आए। बाकी आप लोग बताएं कि आपकी ईद गर्मी में कैसी गुजरी है। भाई ईद का थर्ड डे, सेकंड डे तो फिर बारिश हुई तो थोड़ा कंफर्टेबल रह गया वो दिन, लेकिन थर्ड डे बहुत 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 ज़्यादा गर्मी थी। तो जनाब शाम को मेरी तरफ आए थे मेरे मामू की फैमिली, तो उन्होंने भी अभी घर नहीं देखा था, तो उन्होंने घर देखना था, तो वो लोग आए थे। तो ये हैं उस टाइम के मनाजिर। तो ये अली है, बड़ा खुश हो रहा था कि आप ही मेरी वीडियो बना रही हैं। तो बनाने के बाद जब मैं उसको दिखा रही थी तो कह रहा था भाई मेरी मामा को दिखाओ, मेरी मामा को दिखाओ। तो बड़ा शर्मा रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी वो हंसे या सीरियस रहे। तो और अब्दुल्ला जो था वो भी जनाब उसको पता चला कि जनाब आप ही वीडियो बना रही हैं, तो वो भी मैं भी इसके अंदर आ जाऊँ किसी तरीके से। तो जनाब बड़ा मज़ा आया उनके बच्चों के साथ। बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं यहाँ पे जनाब। ये मिरहा है मेरे मामू की छोटी बेटी। तो उसको लग रहा था वो आपा हैं, वो कह रही थी बस इंशा को मुझे पकड़ा दो, इंशा को मुझे पकड़ा दो। तो हमने जनाब उसको उठा के तो इंशा के हमने बेड पे इसको बिठा दिया कि अब यहाँ से ये कहाँ जाएगी। लेकिन उसको फिर भी सुकून नहीं था वो फिर भी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी बस इंशा मुझे दे दो, मैं इसको दबोच लूँ। छोटे बच्चों को पता नहीं क्या शौक़ होता है कि वो दूसरे छोटे बच्चों को उठाएं। तो खैर ये इंशा की खाला लगती है, जो मेरा ख्याल है इंशा से 1 साल बड़ी है। और जो छोटे छोटे बच्चे आपको भी नज़र आ रहे थे वो इंशा के मामू लगते हैं। तो क्योंकि मेरे मामू के बच्चे हैं तो फिर इंशा के आगे से मामू और खाला लगी। तो ईद हो गई हुई थी ख़त्म। तो ये टाइम था जी ईदी काउंट करने का। तो यहाँ पे अबूबकर मुझे कह रहे थे कि ये सही है भैया, आप लड़कियों का, लड़कों की जेबें कटती हैं और आप लोगों की जेबें भरती हैं। तो मुझे कह रहे थे कि भाई इसमें मेरा भी शेयर आता है, तो मुझे मेरा शेयर दो। तो मैं कह रही थी नहीं नहीं भाई, ये साल बाद जो है वो ईद आती है और हमारे हिस्से में कुछ आता है, तो मैं ना किसी से शेयर करूं। तो आप बताएं भैया, आप हल्का सा गैस लगाएं कि मुझे अबूबकर से कितनी ईद मिली होगी। तो अभी तो मैं नहीं बताऊंगी, खैर आप लोग गैस करें कि मुझे कितनी ईद मिली होगी। तो ये जो मैं आपको यहाँ पे वॉलेट दिखा रही हूँ ये भी मुझे गिफ्ट किया था मेरी दोस्त अक्सा ने। और आई थिंक इसको 4.5 से 5 साल हो गए होंगे। और देखें भी मैं तब से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और ये
अभी तक टिच बिच है, अभी तक ये टस से मस नहीं हुआ, अभी तक वैसे ही इसकी ग्रेस है, हल्का सा भी ये ख़राब नहीं हुआ। तो इस टाइम जनाब ये रात के 12:45 का टाइम है और अबू बकर कह रहे थे मुझे क्रेविंग हो रही है कि मैं कीमे वाला पराठा खाऊं। तो मैं कह रही थी कि मुझे बड़ी नींद आई हुई है, लेकिन वो कह रहे थे कि बस बना दो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, शाम को पुलाव बनाया हुआ था, उसमें से ही मैंने मटन के पीसेस निकाल के उसको लाइट सा स्प्रिंकल करके, तो उसमें चीज़ और प्याज हरी मिर्च जो है वो ऐड करके मैंने जनाब उनके लिए पराठा बना दिया। उसने मुझे इतनी कि नींद आ रही थी कि मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं सो ही जाऊँ। बाय द वे पराठा बहुत मज़े का बना और मेरा जो एक्सपेरिमेंट था, मैं खाने वाली चीज़ों के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, तो अच्छा रहा मेरा एक्सपेरिमेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो।